गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। पत्रकारिता के अगले रूपों में हमारी जो पत्रकारिता है वह है शैक्षिक पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता और साहित्यिक पत्रकारिता। तो आज हम इन रूपों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली है शैक्षिक पत्रकारिता। शिक्षा का अर्थ है एक बृहद विश्वव्यापी लौकिक ज्ञान तंत्र की किसी न किसी शाखा के अनुशासन में दक्ष होना, सक्षम विशेषज्ञ बनना। इसमें भी शिक्षा के विविध रूप है, विभिन्न ज्ञान रूप है, परंतु वे सभी एक विराट शिक्षा तंत्र की शाखा और प्रशाखा है। शैक्षिक पत्रकारिता में शिक्षा से संबंधित समस्याओं का उल्लेख होता है। शिक्षा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में लेख, समाचार, शिक्षा जगत की अन्य गतिविधियों से जनसंचार माध्यम द्वारा जनता को परिचित कराना शैक्षिक पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। एक और शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पढ़ाई लिखा का अकल्पनीय बोझ, माध्यम की सामग्री, डिग्री प्राप्ति के पश्चात बेरोजगारी की समस्या, महंगाई, प्रवेश की समस्या आदि विभिन्न समस्याओं की ओर जन सामान्य, विद्यार्थियों के अभिभावकों और शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारियों एवं सत्ता दल का ध्यान आकर्षित करना शैक्षिक पत्रकारिता का केंद्र बिंदु होता है। तो शैक्षिक पत्रकारिता में इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। शैक्षिक पत्रकारिता का काम इन समस्याओं के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करना और साथ ही शैक्षिक लक्ष्यों को भी समाज के सामने लाते रहना है। यह काम जिस तरह से किया जाएगा उसी प्रकार का उसका प्रभाव पाठकों पर पड़ेगा। अतः शैक्षिक पत्रकारिता स्वयं में ज्ञान और शक्ति का एक विशिष्ट रूप है। यह ज्ञान और शक्ति का बहुत ही विशिष्ट रूप है। शैक्षिक पत्रकार के लिए सर्वप्रथम तो शिक्षा तंत्र की सामान्य जानकारी होना अनिवार्य है, जैसे पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि इन सभी की जानकारी होना अति अनिवार्य है। इनके जो समाचार के स्रोत है वे है शिक्षा के सिद्धांत एवं शिक्षक विधि एवं विद्यालयों की दशा तो शैक्षिक पत्रकारिता के समाचार स्रोत ही है। बच्चों का खेलना, सोचना, व्यवहार, खिलौनों की स्थिति, शिक्षक की शैली एवं व्यवहार, बच्चों की शरारत, कक्षा का ढांचा, पाठ्यक्रम, प्रार्थना, पुस्तकालय, पुस्तक मेले, परीक्षा, लिखावट का आग्रह, शैक्षिक यात्राएं, बच्चों का शोर, शिक्षकों की इच्छाएं और दशाएं आदि शैक्षिक पत्रकारिता के महत्वपूर्ण स्रोत है। विविध शिक्षक संगठन और छात्र संगठन इसकी मांगें, घटना, आंदोलन, जुलूस, भ्रष्टाचार, पदोन्नति, बेरोजगारी, न पढ़ पाना, पढ़ाई संबंधी आकांक्षाएं एवं व्यवस्थाएं, पढ़ाई की चाह के प्रेरक तत्व आदि भी इसी के अंग है। हमारी जो अगली पत्रकारिता है वह है संसदीय पत्रकारिता। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें संसद से संबंधित सूचनाओं को संकलित किया जाता है। तो एक शैक्षिक पत्रकारिता के लिए जिन विशेषताओं की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से एक संसदीय पत्रकार के लिए भी संसदीय ज्ञान का होना अनिवार्य है। राजनीतिक समाचार, संसद समाचार, विधानमंडल ऐसे स्रोत हैं जो देश विदेश की हलचलों से प्रमाणित एवं फर्स्ट हैंड सूचनाएं जनसंचार माध्यमों को देते हैं। तो संसद में क्या गतिविधियां चल रही है और कब उसका बुलाया जाएगा आदि सभी से संबंधित जो सूचना होती है वो इसी की अंग है। तो संसदीय जो पत्रकारिता होती है उसमें संसद से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। समाचार पत्रों में इन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की हलचलों को प्रमुखता से प्रकाशन में लाया जाता है। अगली जो पत्रकारिता है वह है फिल्म पत्रकारिता।
फिल्म पत्रकारिता फिल्म जगत से संबंधित होती है। फिल्में जनजीवन का हिस्सा बन गई है। शहरों कस्बों में लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखते हैं। जहाँ सिनेमाघर नहीं है वहाँ वीडियो और टेलीविज़न ने उसे सुलभ बना दिया है। तो फिल्म जगत के जितने भी समाचार होते हैं वे सभी इसके अंग हैं। प्रारंभ में अच्छे स्वस्थ और पारिवारिक पत्रों ने फिल्मों को पत्रकारिता में विशेष स्थान नहीं दिया। कालांतर में फिल्मी तकनीकी के विकास के कारण इसका विकास भी तीव्र गति से हुआ और आज ये पत्रकारिता का रूप ले चुकी है। 20वीं शताब्दी में छपाई के क्षेत्र में नए परिवर्तन होते रहे। पत्रकारिता की छपाई खासतौर से बहुत विकसित हुई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने इन शताब्दी को अत्यधिक प्रभावित किया। रेडियो, फिल्म, टीवी, वीडियो आदि का विकास छपाई के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हो गया। इसलिए फिल्म जगत की ज़्यादातर जो सूचनाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से दी जाती है। अगली हमारी जो पत्रकारिता है वह है खोजी पत्रकारिता। खोजी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें खोज से संबंधित जो अनुसंधान से संबंधित जो सूचना है वो संग्रहित की जाती है, जिनका उद्देश्य युद्धकाल की शीघ्र और सही सूचना देना होता है। लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। तो खोजी पत्रकारिता का स्वरूप भी बदल गया है। वास्तव में पत्रकार का कार्य सामाजिक अन्याय को दूर कर समाज की सेवा करना माना जाता है। तभी हमारे राजनीतिक अनाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। खोजी समाचार पत्र जो है उनके कौन कौन से स्रोत है, किस स्रोत से खोजी समाचार हमें प्राप्त होते हैं? तो खुफिया स्रोत, अनुभव, ज्ञान एवं योग्यता से सूचना की तह तक पहुँचना, श्रेष्ठ जनसंपर्क, स्रोत के प्रति विश्वसनीयता और स्रोत की गोपनीयता, तो इनसे वह अनिवार्य है। खोजी पत्रकार के कौन कौन से गुण हैं कि खोजी पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक तो उसे चौकन्ना रहना चाहिए, अर्थात उसे हमेशा सूचना के प्रति सचेत रहना अनिवार्य है। स्वीकार्य समाचार को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। समाचारों की अधिकाधिक भूख समाचार के शिकार करने की निरंतरता व्यापक रूप से बनी रहनी चाहिए। समाचारों के लिए घूमना फिरना भी अनिवार्य है। बार बार मना करने के बाद भी समाचार के स्रोत के पीछे पढ़कर वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराना अनिवार्य माना गया है। उन्हें बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। समाचार लेखन की अच्छी प्रवृत्ति के प्रति हमेशा उसे अध्ययनशील रहना भी अनिवार्य है। भाषा शैली आकर्षक, सहज, सरल और सुबोध होनी चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए। समाचार लिखने से पूर्व उसके प्रभाव पर भी उसे विचार करना चाहिए। अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुंचने के बाद ही समाचार लेखन का कार्य किया जा सकता है। अगली है हमारी साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्यिक जैसे कि जिसमें साहित्य से संबंधित समस्याओं का उल्लेख होता है या साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे भाषा संबंधी विचार, काव्य, कथा, निबंध, नाटक आदि के विभिन्न रूपों, तत्संबंधी चर्चाओं, आलोचनाओं, संगोष्ठियों, समीक्षाओं, साहित्यिक वाद विवाद, मतवाद, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट, कविताएं और इसके अतिरिक्त साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार है, अकादमी है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं आदि संपूर्ण क्षेत्रों में जो अनुसंधान होते हैं वो सभी साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से साहित्य क्षेत्र से भी अत्यधिक विस्तृत है। मतलब जो साहित्यिक क्षेत्र है वह सांस्कृतिक क्षेत्र से भी व्यापक है। साहित्यिक पत्रकारिता का युग भारतेंदु काल से ही अपना व्यापक प्रभाव ग्रहण कर सका है, अर्थात साहित्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ मुख्यतः भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु ने स्वयं ने अनेक पत्रिकाओं का
संपादन किया और 1900 से सरस्वती मासिक ने साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान देना आरंभ कर दिया। गुलेरी की समालोचक, सुंदरलाल की कर्मयोग और अनेक भारतेंदु की भी अनेक पत्रकारिता है जिन्होंने इस क्षेत्र में योगदान दिया और साहित्यिक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। साहित्यिक पत्रकारिता में साहित्य से संबंधित बिंदुओं पर ही प्रमुखतः चर्चा की जाती है, अर्थात ये साहित्यिक जो समस्याएं होती है, साहित्य से संबंधित जो चर्चाएं होती है, वे सभी इसी के दायरे के अंतर्गत आती है। तो ये हुई साहित्यिक, शैक्षिक, संसदीय, फिल्म और कृषि पत्रकारिता। अब अगली वीडियो में हम संपादन कला पर चर्चा करेंगे।